Hi guys, once again welcome back to another video. My name is Fahim and you're watching your favorite channel Jobs with Fahim. So guys, कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, वो है Amazon Go AI की तरफ से जॉब रोल फ्रॉम Amazon। तो वहां पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे और आपने बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्स दिया है। लेकिन जो एक कॉमन कमेंट था वहां पर वो ये था कि आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है कि व्हाट विल बी दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दी एचआर की क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस जॉब से रिलेटेड, अगर मैं एक्सपीरियंस हूं या फ्रेशर हूं। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोफाइल में। सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें इंट्रोडक्शन क्या होना है, आपको कैसे बताना है कि आपकी प्रोफाइल क्या थी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और इस प्रोफाइल से रिलेटेड और Amazon से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना, जैसे कोई नई वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द मेन कंटेंट। सो गाइस, यहाँ पर जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन की। पहला क्वेश्चन जो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसका आंसर कैसे आपको देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पर पहली चीज जो देखनी है आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद अ स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग योर नेम, करंट ऑफ मोस्ट रिसेंट टाइटल और एजुकेशन स्टेटस। एक एग्जांपल यहाँ पर सेट किया है कि माय नेम इज डैश एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज, आपकी प्रोफाइल क्या है एट कंपनी के बारे में। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ की स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं। और ये जो है कॉमन क्वेश्चन होता है अगर आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर ये जो लाइन है जॉब टाइटल की और कंपनी की, आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। बात करते हैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आई हैव अ डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डैश एंड डैश विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन डैश इंक्लूडिंग रोल ऑफ द प्रीवियस कंपनी, जो भी आपकी होगी उसका नाम देना। वियर आई मेंशन की अचीवमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट कर लेना है। अब आपको सोचना होगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं, आपके जो काम किया है आपने प्रीवियस कंपनी में, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। सो 2 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है जहाँ पर आपने अपने बारे में बताया है। दूसरा जो आपका जो करियर जो आपने अभी तक किया है उसके बारे में बताया है। अब बात आती है एजुकेशन वाली बात। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, आपकी डिग्रीज के बारे में बताना है। तो यहाँ लिखा है आई होल्ड अ डैश डिग्री इन अ डैश फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम। एडिशनली आई हैव सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे दैट हैव फर्दर ऑनर्ड माई स्किल इन डैश एंड डैश। तो ये बात आ जाती है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में वहां पे आप कवर करेंगे। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे हैं। आगे है कि स्किल्स, जैसे आप अकाउंट्स के अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपको किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको एक डोमेन होता है, वहाँ पे स्किल्स होती है, तो आप अपनी स्किल्स को यहाँ पे बता सकते हैं। लाइक MS एक्सेल हो गया, ऑफिस हो गया और वर्ड हो गया। सो सारी चीजें आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाईलाइटिंग योर कोर स्किल स्ट्रेंथ और क्वालिटी दैट मेक यू सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे सम ऑफ माई की स्ट्रेंथ इंक्लूड डैश एंड डैश विच आई बिलीव आर हाईली वैल्यूएबल इन दिस रोल। तो आपको क्या करना होगा, रोल के हिसाब से कंपैरिजन दिखाना होगा यहाँ पे कि मेरे पास ये स्किल है और इस जॉब रोल के लिए यहाँ पे ये फिट होती है। आई एम पर्टिकुलरली प्रोफिशिएंट इन डैश एंड डैश एंड आई एक्सेल इन डैश एंड डैश। तो सारी चीजें आप यहाँ पर जो भी आपको है, जो अगर आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो सेट ऑफ स्किल्स हैं वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अपने प्रोफेशनल के बारे में बात किया। अगर आप प्रोफेशनल नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एजुकेशन पे आ सकते हैं। जब आप एजुकेशन पे आ गए उसके बाद आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताया है। अब है यहाँ पे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर आर नोटेबल प्रोफेशन अचीवमेंट और प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट योर कैपेसिटी एंड कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है वन ऑफ माई मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वॉज डैश एंड डैश दिस प्रोजेक्ट अलाउ मी टू डैश एंड डैश एंड इट्स रिजल्टेड इन डैश एंड डैश। तो ये ऐसा आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक यही बोले। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप फिट नहीं हो रहे हैं, स्किल्स यहाँ पे आपकी फिट नहीं हो रही है, तो इसको आगे पीछे करके एक पेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि
वहाँ पर जो होगा आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंट दिखाना है, अब आपको अपनी स्किल्स जो है इकट्ठी करके वहाँ दिखाना होती है कॉन्फिडेंटली, और वहाँ पर उनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपके बारे में क्यों जानेंगे। वो ऐसी बात है, वो इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंट चेक करने के लिए ले रहे हैं, उसके अलावा आपके बारे में उनको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात करते हैं कैरियर गोल एंड अलाइनमेंट। एक्सप्लेन हाउ योर कैरियर गोल एंड अलाइन विद द कंपनी मिशन एंड यू आर इंटरेस्टिंग एंड यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। जो जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बताना है कि मैं इसमें ये काबिलियत दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर इससे अच्छा कर सकता हूँ। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या जॉब रोल है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है आई एम जेन्युइनली passionate about dash and dash and I'm excited about the opportunity to dash and dash। जो भी जो जॉब रोल है, जैसे गो एआई का जॉब रोल है, तो आप बता सकते हैं कि मैं पैशनेट हूँ और मैं यहाँ पर जो है इसमें अच्छा कर पाऊंगा। आगे लिखा है पर्सनल इंटरेस्ट, जो ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें वरना मत रखें, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऑप्शनली यू आर बिलीव मेंशन अ फ्यू पर्सनल इंटरेस्ट, आपके हॉबीज के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है और वो, तो एक सिंपल सा आप इसको बना सकते हैं। या एग्जांपल दे रखा है आउटसाइड ऑफ वर्क आई एंजॉय dash and dash thought to me relevant personal qualities such as example। उसके बाद क्लोज कर सकते हैं। ये जो है ये तकरीबन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आप इसको तभी शॉर्ट कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को एक बना के रख लीजिए और शॉर्ट में देना होगा आपको। कंक्लूड करें अपने आंसर को। यहाँ लिखा है इन समरी आई ब्रिंग dash and dash to a table and eager to explore how I can contribute to the company's success। I'm excited to discuss my qualification in more detail। तो यहाँ पर आपने जो अभी कवर किया है वो है इंट्रोडक्शन के बारे में। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसका आंसर आपने अभी दिया है। अभी टेक्निकल क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं आपसे, अभी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, या जॉब रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। आगे करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। तो अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जॉब रोल क्या है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द जॉब रोल फॉर विच यू हैव अप्लाइड, क्या काम आपको करना होगा, क्या आपको पता है। तो ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं द एसोसिएट इन दिस रोल आर रिक्वायर्ड टू वॉच वीडियोज ऑफ द स्टोइंग एक्शन एट फुलफिलमेंट सेंटर। तो एक क्वेश्चन होता है कि किस रिलेटेड है, अमेजोन में डिफरेंट प्रोसेस है, ये किस रिलेटेड है, ये फुलफिलमेंट सेंटर से रिलेटेड है गाइस। और यहाँ पे आपको वीडियोस आएंगी, वीडियोस दी जाएंगी, उसको एनोटेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जेडी में लिखा है अंडरस्टैंडिंग थोरली एंड मेक इट अ बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन जजमेंट इन कॉम्बिनेशन विद द टूल्स रिसोर्स इंडिकेट एक्टिवली कैप्चर द वीडियो। जो भी एसओपी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको परफॉर्म करना होगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू वेरीफाई मार्क लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच आर through a tool while maintaining a highest level of accuracy। जो भी आपको वहाँ पर मूवमेंट किया जाएगा, यहाँ पे गुड्स और टूल्स का मूवमेंट किया जाएगा, रखा जाएगा, उसको वहाँ पे प्लेस देखना होगी, और जो भी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे एसओपी के अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे आपको करना होगा। एक आपको हिंट दे रहे हैं कि भैया आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपको करना क्या होगा आखिरकार। दिस प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनिंग द फुलफिलमेंट सेंटर स्टोर क्वालिटी यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे, उसकी स्टोर क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी इस प्रोसेस से जो आप काम करेंगे यहाँ पे। दिस इज एन ऑपरेशनल रोल अंडर जनरल सुपरविजन द एसोसिएट परफॉर्म प्रीशियस एंड थ्रो वीडियो इमेज एनोटेशन विच हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपको वीडियो या इमेज के साथ डील होना होगा और आपको उसको एनोटेट करना होगा एज पर दी एसओपी। तो ये आपको करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं की जॉब रोल, जो सेम चीज यहाँ पर लिख रखी है। और कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपको बोलेंगे कि आपके ये भी आपको पढ़ लेना कि आपको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। खैर ये जो है एक्सपीरियंस रिलेटेड नहीं, ये जो है इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप इसको दिमाग में रखना कि आपको क्या है, टीम में वर्क करना होगा या आपको इंडिविजुअल वर्क करना होगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमने अभी कवर करा है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं एंड दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है हाई लेवल ये प्रोफाइल नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए प्रोफाइल है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि ये स्पेसिफिक फील्ड कोई है नहीं, इनकी अपनी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको वीडियोस देंगे, आपको उसको एनोटेट करना होगा। अब बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, फिर पूछते हैं आप अपनी वीकनेस बताइए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो एक्सपेक्टेड यहाँ लिखा है। व्हाट डू यू कंसिडर टू योर ग्रेट
professional strength and how does it contribute to your success in this role? दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट अकॉम्प्लिशमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट वन ऑफ योर की स्ट्रेंथ? कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. हाउ विल योर कलीग और प्रीवियस सुपरवाइजर डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ एज एन टीम मेंबर और लीडर? अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है. In your opinion, what set you apart from the other candidate when it comes to your strength and ability? हम आपको क्यों सेलेक्ट करें और कैंडिडेट्स में क्या ऐसी खासियत नहीं जो आपके अंदर है? How have I leveraged your growth in a previous position to improve the progress or achieve goal? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. आप इसके लिए तैयार रहिएगा अपने अचीवमेंट के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ. बात करते हैं वीकनेस, क्या आपकी वीकनेस है. तो आप यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट जो करेंगे वो ये है, व्हाट डू यू बिलीव इन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल वीकनेस एंड हाउ you been working to improve it? Can you share an example of a situation where your weakness present a challenge and work and how you ensure that your weakness doesn't hinder your performance in your current or future role? What strategies do you employ to overcome or mitigate your weakness when working on a team project? How do you handle feedback or criticism related to your weakness and how you learn from such experience? तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों चीजें मैंने बता दी हैं. 5 क्वेश्चन जो हो सकते हैं स्ट्रेंथ के बताए हैं, 5 क्वेश्चन जो है वीकनेस के बताए हैं. तो आप यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं. अब बात करते हैं कंपनी के बारे में. कुछ क्वेश्चन अमेजोन के बारे में हो सकते हैं कि भाई अमेजोन के बारे में बता दें. तो आप एक बार अमेजोन के बारे में पढ़ लेना गूगल से. उसके बाद जो है उसके लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं अमेजोन के 16, तो वो आपको जरूर देखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है अमेजोन के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, क्योंकि ये ओपनली अवेलेबल है इनकी पोर्टल पर. तो यहाँ पे पहला है कस्टमर ऑब्सेशन एंड ओनरशिप, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई, राइट अलॉट, लर्न एंड बी क्यूरियस, हायर एंड डेवलप द बेस्ट. 7th है insist on the highest standard, think big, bias for action, for quality, earn trust, dive deep, have a backbone, disagree, commit, deliver result, strive to be the earth best employer, success and skill bring about responsibility. ये सारे कुछ अमेजोन के प्रिंसिपल्स हैं. ये आपको एक बार पढ़ लेना है, याद मत करना, बस एक बार पढ़ लेना. ये क्वेश्चन हो सकता है कितने प्रिंसिपल्स हैं अमेजोन के, तो वो आप यहाँ पर जो है तैयार रहिए उस क्वेश्चन से. मेन जो क्वेश्चन है वो ये स्ट्रेंथ थे, वीकनेस थी और जॉब रोल है. उसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है. उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं. कुछ ऐसा ये फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं. सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल. और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं मैंने, जैसे कि अमेजॉन हायरिंग फॉर डिफरेंट जॉब रोल, वर्क फ्रॉम ऑफिस एज वेल एज वर्क फ्रॉम होम. इस चैनल पे हमने सारी वीडियोस कवर करी हैं. इसके अलावा अदर कंपनी लाइक एसेंचर, जैनपैक्ट, वहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं तो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं. अगर आप जॉब देख रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव जॉब देख रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरा भी एक जो होगा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा और जो जॉब देख रहे हैं उनको भी एक बेनिफिट हो जाएगा. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, न्यू जॉब अपडेट. एंड इफ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन गाइस. मैं बहुत जल्द उसको रिप्लाई करूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, न्यू जॉब अपडेट. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.